हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपनी फर्स्ट फ्लाइट बुक की 5वीं पोएम द बॉल पोएम के बारे में पढ़ेंगे। ये एक छोटी सी कविता जिसे जॉन बैरीमैन ने लिखा है और इस कविता में कवि एक लड़के के बारे में बता रहा है। बॉय लूजेज अ बॉल, एक लड़का अपनी गेंद खो देता है। ही इज़ वेरी अपसेट, वो बहुत परेशान है। अ बॉल डज नॉट कॉस्ट मच, एक गेंद की कीमत ज़्यादा नहीं होती है। नॉर इज़ इट डिफ़िकल्ट टू बाई अनदर बॉल, और ना ही दूसरी बॉल ख़रीदना कोई कठिन बात है। वाई देन इज़ द बॉय सो अपसेट, तब यह लड़का इतना परेशान क्यों है। रीड द पोएम टू सी, इस पोएम को पढ़ते हैं देखने के लिए। वाट द पोएट थिंक्स हैज़ बीन लॉस्ट, कि कभी क्या सोचता है कि उसने खो दिया है। एंड वाट द बॉय हैज़ टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग समथिंग, और लड़का जो है किसी चीज़ को खोने के बाद क्या अनुभव करता है। तो इस कविता को हम देखते हैं। वट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, वह लड़का क्या करेगा जिसने अपनी बॉल को खो दिया है। वॉट इज़ ही टू डू, क्या वह क्या करेगा। आई सा इट टू गो मेयरली बाउंसिंग, मैंने यानी कवि ने, सा इट मैंने देखा, इट मैंने बॉल को, गो मेयरली मैंने प्रसन्नतापूर्वक, बाउंसिंग मैंने उछलती हुई, डाउन द स्ट्रीट मैंने गली के पार जाते हुए, एंड देन मेयरली ओवर, और तब वह प्रसन्नतापूर्वक, देयर इट वॉज इन द वाटर, वो पानी में चली जाती है। आगे कभी कहता है नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, इस बात का कहने का कोई उपयोग नहीं है, कोई महत्व नहीं है। ओ देयर आर अदर बॉल्स, कि मैं उसे दूसरी बॉल ले दूंगा। एन अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, क्योंकि अंततोगत्वा सेकिंग ग्रीफ मैंने दुख से हिल जाता है। फिक्सेस द बॉय, क्योंकि लड़का जो है दुख से भर जाता है। एज ही स्टैंड्स रिजिड, वो बिल्कुल पत्थर की तरह कठोर होकर खड़ा रहता है। ट्रेवलिंग मैंने कांपता रहता है। स्टेयरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर, और वो एकटक उस बॉल को देखता रहता है। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर, क्योंकि उसकी सारी युवावस्था की जो मेमोरीज थी गेंद के साथ, वो सब पानी में चली जाती हैं। हार्बर माने यहाँ पे बंदरगाह होता है, यानी पानी में चली जाती हैं। वेयर इज़ बॉल वेंट, जहाँ उसकी बॉल चली गई है, यानी उस गेंद के साथ उसकी जो यादें थी गेंद की, वो भी उसी पानी में चली गई हैं। इसलिए कवि उसे गेंद नहीं दे रहा है, क्योंकि उसकी यादें उसके साथ जुड़ी हुई हैं, और अगर नई गेंद दे भी देगा तो उसके लिए कोई महत्व नहीं होगा। आई वुड नॉट इंटरड्यूट ऑन हिम, इसीलिए मैं उसके कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं करूँगा। अ डाइम, या उसे कोई पैसा नहीं दूंगा। अ डाइम का मतलब होता है 10 सेंट्स। अनदर बॉल, और अगर मैं 10 सेंट उसे भी दे दूँ दूसरी बॉल खरीदने के लिए, इज़ वर्थलेस, तो ये उसके लिए बेकार है। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन गेंद खोने के बाद उसको अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस होता है। इन वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, माने इस भौतिक संसार में, यानी बॉल का खोना इस भौतिक संसार में उसको पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। पीपल विल टेक बॉल्स, कि लोग आगे उसकी ज़िंदगी में उसकी गेंद ले सकते हैं, या बॉल का मतलब है बिलोंगिंग, वस्तुएं ले सकते हैं। बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, हो सकता है उसकी वस्तुएं जीवन में खो जाएं, या बॉल का मतलब वस्तुएं हैं। लिटिल बॉयज़, छोटे लड़के की। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, और कोई उससे इस भौतिक संसार में दोबारा उस वस्तु को खरीद के नहीं देगा। बैक माने वापस। मनी इज एक्सटर्नल, पैसा जो होता है वो, उसमें एक्सटर्नल का मतलब कोई फीलिंग नहीं होती है। पैसा बिल्कुल निष्क्रिय होता है, उसके अंदर किसी प्रकार की भावना नहीं होती हैं। ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड इज डिस्प्लेट आइज, लेकिन वह इस गेंद को खोने के बाद सीखेगा। डिस्प्लेट आइज बने अपनी निराश भरी आंखों से, अपने दिमाग में द इपोस्ट्योमोलॉजी ऑफ लॉस, कि उससे कम खोने का ज्ञान तो हो गया। हाउ टू स्टैंड अप, किसी चीज़ को खोने के बाद वो कैसे खड़ा होगा। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे, और वो उस चीज़ को जानेगा जिसको हर व्यक्ति एक न एक दिन क्या करता है, जानता है। यानी खोने के बाद मनुष्य जो ज्ञान प्राप्त करता है वो इस समय जान गया है। नो एंड मस्ट नो मेनी डेज, और वो ये भी जान गया है कि बहुत से लोग इसको कई दिनों में सीख पाते हैं। हाउ टू स्टैंड अप, कि खोने के बाद व्यक्ति कैसे खड़ा होता है। तो ये छोटी सी बात पोएम है, इसमें बस ये दिखाया गया कि बच्चे ने पहली बार अपनी ज़िंदगी में कोई चीज़ खोई है, तो उसको कम से कम इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है कि उसे आगे भविष्य में अपनी चीज़ों को बहुत संभाल के रखना है, खोने नहीं देना है। क्योंकि खोने के बाद पैसे से वस्तु को खरीदी जा सकती है, लेकिन उस वस्तु के साथ जो व्यक्ति की मेमोरी जुड़ी होती है
उसको ख़रीदा नहीं जाता है। यही सबसे रियल में दुख होता है, इसलिए हमें अपनी चीज़ों के प्रति बहुत सावधान रहना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं पोएटिक डिवाइसेस। यहाँ पे जैसे व्हाट दे दो वर्ड शुरुआत में आए हैं, तो ये एनाफेरा पोएटिक एनाफेरा है पोएटिक डिवाइस। और यहाँ मेरली भी है, इसमें भी एनाफेरा है। यहाँ पे देखिए बाइज ए बॉल बैक, तो यहाँ पे ये बी के पुनर्वर्ती हो रही है साउंड की, तो यहाँ पे एलिट्रेशन है। तो इस तरह ये पोएम आपने पढ़ी और आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।